हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल भारतीय विचार। अब परमे इंजीनियरिंग लिमिटेड आईपीओ की ओपनिंग 25 जुलाई थर्सडे से हो चुकी है। 29 जुलाई मंडे की इस आईपीओ की क्लोजिंग है, यानी कि लास्ट डे है। तो लास्ट डे पर इस आईपीओ में हमें अप्लाई करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। अप्लाई करनी है तो लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करनी है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अप्लाई करनी है। इसमें कितना लिस्टिंग गेन मिल सकती है, इसकी जीएमपी क्या चल रही है, अनलिस्टेड मार्केट में अपने निवेशकों को कितना बेनिफिट दे रही है, इसकी बिजनेस मॉडल क्या है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है, इन सारे टॉपिक को हम लोग इन डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। हम लोग इस आईपीओ के इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। ए आईपीओ 25 जुलाई से 29 जुलाई के बीच में ओपन रहेगा। इसकी फेस वैल्यू 10 रुपए पर शेयर, प्राइस पॉइंट 56 से 58 रुपए पर शेयर, लॉट साइज 2000 शेयरों की है। टोटल इश्यू साइज 29.23 करोड़ है। फ्रेश इशू 29.23 करोड़ सा है। इसकी लिस्टिंग एनएससी एसएमई मर्ज प्लेटफॉर्म पर होगी एंड 1 अगस्त थर्सडे को ये आईपीओ लिस्ट होगा। इस आईपीओ में रिटेल कैटेगरी में 33.25% का कोटा रिजर्व है, एचएनआई में 14.25% का एंड क्यूआईबी में 19.1% का रिजर्वेशन किया गया। मार्केट मेकर में 5.4% का, इनके इन्वेस्टर के लिए 28.45% का रिजर्वेशन है। रिटेल कैटेगरी में मिनिमम एंड मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की राशि 1,16,000 रुपए है। एचएनआई कैटेगरी में मिनिमम इन्वेस्टमेंट की राशि 2,32,000 रुपए है। अब हम लोग इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखें। 2022 में 1661.91 लाख है, जो 24 में घट करके 345.67 लाख हो गए। तो इसकी फाइनेंशियल स्थिति थोड़ा सा वीक दिख रही है। रेवेन्यू 2022 में 20,026.16 लाख थी, जो 24 में घट करके 6562.22 लाख रहा। लगातार इसके रेवेन्यू और प्रॉफिट में गिरावट दर्ज हुई है। एसेट 2022 में 4870.84 लाख था, जो 24 में बढ़ करके 7560.42 लाख हो गई। नेटवर्थ 2022 में 1452.94 लाख थी, जो 24 में बढ़ करके 2336.76 लाख हो गई है। नेटवर्थ 2000 रिजर्व एंड सरप्लस 2022 में 752.94 लाख थी, जो 24 में बढ़ करके 936.76 लाख हो गए हैं। टोटल ग्रोइंग 2022 में 1368.28 लाख थी, जो 24 में बढ़ करके 4204.83 लाख हो गए। फाइनेंशियल स्थिति इसकी थोड़ा वीक दिख रही है। रेवेन्यू एंड प्रॉफिट में लगातार गिरावट दर्ज हुई है। वहाँ टोटल ग्रोइंग यानी कि उधारी बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो इसकी फाइनेंशियल स्थिति अच्छी नहीं दिख रही है। अगर मुझे रेटिंग देना हो तो मैं इसे फाइनेंशियली 10 में से 4 रेटिंग देना चाहूंगी। रिटर्न ऑफ इक्विटी 15.97% है, ये भी कुछ खास नहीं है। आरओसीई 9.60% है, ये भी अच्छा नहीं है, न तो निवेशकों के लिए न ही कंपनी के लिए। डेट पर इक्विटी 1.8 है और इसकी बहुत बड़ा नेगेटिव असर दिखेगा। रिटर्न ऑफ नेटवर्थ 14.79% है, पैट मार्जिन 5.3 है। फाइनेंशियली इसकी स्थिति थोड़ा खराब दिख रही है। पीई प्री आईपीओ 23.49 है एंड पोस्ट आईपीओ 31.95 है। बात करें हम लोग इसकी बिजनेस की, 2003 की स्थापित अपर में इंजीनियरिंग लिमिटेड यह मुख्य रूप से आईसीयू एंड एनआईसीयू एंड पीएसयू ऑपरेशन थिएटर की मेंटेनिंग एंड उसकी इंस्टॉलेशन एंड उसकी स्थापना की बिजनेस में लगा हुआ है। इसके साथ ही एक हाई वैल्यू हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट की व्यापार में लगा हुआ है, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो एंड मेडिकल कॉलेजेज हो, वहां पे एक हाई वैल्यू हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट की व्यापार करती है। इसके साथ ही आईसीयू एंड एनआईसीयू एंड पीआईसीयू की इंस्टॉलेशन, मेंटेनिंग एंड उसकी स्थापना करती है। तो इसका बिजनेस जो दिख रहा है काफी अच्छा बिजनेस दिख रहा है। फाइनेंशियली इसकी स्थिति भले ही खराब है, बिजनेस बहुत ही बेहतरीन कर रही है। हॉस्पिटलिटी बिजनेस से जुड़ा हुआ इसका कामकाज है। हाई वैल्यू हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट की व्यवसाय करना, उसके साथ ही आईसीयू एंड एनआईसीयू एंड पीआईसीयू की स्थापना, उसका इंस्टॉलेशन एंड उसकी मेंटेनिंग करना, ये बहुत बड़ी काम है। एंड ये अपने बिजनेस को 2 कैटेगरी में बांट रखा है। इस्टेब्लिशिंग
health care infrastructure within hospitals and medical care centers and दूसरा है dealing in high value medical equipment। 2020 से इसने अब तक 2000 क्रिटिकल केयर बेड्स की जिसमें ICU, NICU एंड PSU एंड मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की स्थापना कर चुका है और इसके पास 4 वेयर हाउस है जो अहमदाबाद में स्थित है एंड एक कई मेडिकल इक्विपमेंट की सॉल्यूशन प्रदान कर चुका है जैसे कि इलेक्ट्रो सर्जिकल जनरेटर, इलेक्ट्रो सर्जिकल यूनिट, CO2 इंसफ्लेटर, LED सर्जरी लाइट, सर्जिकल एंड मेडिकल एग्जामिनेशन लाइट्स, ICU, रेस्पिरेटरी मॉनिटरिंग सिस्टम, ICU वेंटिलेशन सिस्टम, एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन, जॉन्डिस मीटर एंड एनेस्थीसिया मशीन्स एंड हार्मोनिक स्केल की अब तक बड़े पैमाने पर व्यापार कर चुका है। मेडिकल कॉलेजों को या फिर अस्पतालों को ये सारी बड़ी महंगी जो हाई स्केल यूनिट्स हैं, इक्विपमेंट है, उन सब की अब तक हाई वैल्यू हेल्थ केयर की एंड मेडिकल इक्विपमेंट की सॉल्यूशन प्रदान कर चुकी है। तो बिजनेस काफी अच्छा दिख रहा है। इसके पास 44 परमानेंट स्टाफ है एंड 8.43 करोड़ के इसके पास ऑर्डर बुक भी है। तो बिजनेस काफी अच्छा दिख रहा है। फाइनेंशियल इसकी स्थिति थोड़ा सा खराब होते हुए दिख रही है। बड़ी बड़ी कंपनियों के बड़ी हॉस्पिटल के साथ एंड कंपनियों के साथ इसके अच्छे संबंध है, पार्टनरशिप बनाए रखे हैं। हाई वैल्यू मेडिकल इक्विपमेंट डीलर में जॉनसन एंड जॉनसन प्राइवेट लिमिटेड, स्ट्राइकर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एंड अदर मेडिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के साथ इसके अच्छे संबंध है एंड इसके साथ ही इसने मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरर जैसे कि एलेन इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड एंड ड्रेगर मेडिकल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एंड साइमेंस हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड एंड साइमेन हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड एंड सिलर हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड एंड एप्सिलॉन रिजिम्ड एंड अदर मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरर एंड सप्लायर के साथ बहुत अच्छे संबंध स्थापित किए हुए हैं इसने एंड इस फील्ड में लगभग 1.5 दशक का इसके पास अनुभव है एंड इस बिजनेस में 2020 से अपने बिजनेस को बढ़ाना शुरू किया और कई तरीके की और एक्टिविटी एंड सर्विस अपने बिजनेस में ऐड किया और इसके साथ ही हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बिजनेस करने लगा जिससे कि ICU, NICU, PCU की स्थापना एंड उसकी रख रखाव की कारभार संभाल सके। इसके साथ हाई वैल्यू मेडिकल इक्विपमेंट की भी बिजनेस करने लगा एंड एक कई बड़ी काफी महंगी मेडिकल इक्विपमेंट की भी बिजनेस कर चुका है। तो बिजनेस इसका काफी अच्छा दिख रहा है। बहुत ही बेहतरीन बिजनेस है। फाइनेंशियली थोड़ा सा भले ही वीक है। 8.43 करोड़ की इसके पास ऑर्डर बुक है एंड इसकी जो GMP चल रही है 25 जुलाई की इसकी GMP की ओपनिंग 15 रुपए पर हुई है एंड इसकी अभी GMP 30 रुपए है। अनलिस्टेड मार्केट में 88 पर ट्रेड कर रही है, 51.72% की बेनिफिट दे रही है। तो अपने निवेशकों को अनलिस्टेड मार्केट में ठीक ठाक ही यहाँ पर बेनिफिट दे रही है। इस फील्ड में अब तक इस IPO में 5.92 गुना का सब्सक्रिप्शन हुआ है। रिटेल इन्वेस्टर कैटेगरी में 6.16 गुना, नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर कैटेगरी में 3.28 गुना एंड क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन कैटेगरी में 7.49 गुना का सब्सक्रिप्शन हुआ है। अगर लास्ट डे पर इसमें 100 गुना का ऊपर सब्सक्रिप्शन हो गया तो एक अच्छा लिस्टिंग गेन मिल सकती है क्योंकि बिजनेस इसका ठीक है। फाइनेंशियली भले ही वीक है, बिजनेस इसका अच्छा चल रहा है। लिस्टिंग गेन को बहुत ही कम लिस्टिंग गेन देने वाला है, बाद में बहुत अच्छा रिटर्न्स बना करके दे सकता है। बाकी आपका पैसा है, कहाँ निवेश करना है इसका डिसीजन आप खुद लें। शेयर मार्केट में
निवेश करना हाई रिस्की है, इसलिए निवेश करने से पहले गहरी एनालिसिस एंड रिसर्च जरूर करें। हो सके तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी एडवाइज लें, इसके बाद ही निवेश करने का विचार बनाए। आई थिंक ये सारे पॉइंट्स आप लोग क्लियरली समझ पा रहे होंगे। यदि समझ में आ रही है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। जय हिंद।